तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भक्ति काल की। तो भक्ति काल का सामान्य परिचय जो है उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। भक्ति काल का समय जो है वो 1300 से 1650 ईस्वी के बीच माना जाता है। और भक्ति काल में हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ये तो सगुण भक्ति धारा की बात है। भक्ति काल की दो धाराएं रही हैं। सबसे पहले एक रही है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी रही है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के दो भाग किए जाते हैं, एक संत काव्य परंपरा जिसे कहा जाता है और दूसरी सूफी काव्य परंपरा जिसे कहा जाता है। सगुण धारा की बात करें तो उसके दो विभाजन किए जाते हैं, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। तो इन भक्ति काल की धाराओं पर पहुंचने से पहले कुछ सामान्य जानकारी कि उस समय का दर्शन क्या था, भक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुआ, अलग अलग विद्वानों का मत क्या है इस बारे में, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो क्लास में करेंगे। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो श्वेतर उपनिषद में मिलता है। एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेतर। इसमें सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। और जैसा लोक जनश्रुति है कि दक्षिण उपजी उत्तर लाए रामानंद, तो भक्ति का उदय जो माना जाता है वो दक्षिण भारत में माना जाता है। और जनश्रुतियाँ कहती हैं कि रामानंद दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति को ले आए। और आचार्य शुक्ल का मत है कि मुस्लिमों के आक्रमण के कारण हिंदू जनता जो थी वो हताश थी, निराश थी। उसने अपनी जो शरणागति थी वो ईश्वर में लगाई और इस तरीके से उत्तर भारत में भक्ति का आंदोलन चल पड़ा। ये मध्यकाल की बात है, उस समय की बात है जब केंद्रीय सत्ता खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। और मुस्लिमों का हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता खत्म हुई। इतिहास में जाते हैं हम आदिकाल के समय, प्राचीन काल में, तो 634 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो रही है। और उसके बाद कोई केंद्र में एक मजबूत सत्ता नहीं है जो पूरे भारत पे शासन कर सके। छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। फिर 710 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनबी का आक्रमण हो रहा है, फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण, और पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद मुस्लिम आक्रमण धीरे धीरे पूरे भारत में होने लगे। और मुस्लिमों का पूरा जो दिल्ली सल्तनत जिसको हम कहते हैं वो पूरे भारत में फैल गई और मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा। तो आचार्य शुक्ल का मत कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक लगता है कि हिंदुओं पे आक्रमण हुए, अत्याचार हुए, और इसकी प्रतिक्रिया में हिंदू भक्तों ने और कहा कि हम भक्ति करेंगे। और इस तरीके से जो धारा 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में दक्षिण में पनपी थी थोड़ी सी, वो उत्तर भारत में आके एक पूरे वृक्ष के रूप में फैल गई। दक्षिण में पनपी का मतलब है कि 7वीं शताब्दी में वहाँ पर अद्वैतवाद दर्शन के आदि गुरु शंकराचार्य होते हैं जो अद्वैतवाद का दर्शन देते हैं। और वो सोता धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ आ रहा था। और अनुकूल परिस्थितियाँ पाके एक भक्ति आंदोलन का रूप ले लिया। लेकिन अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग है। जैसे एक विचारक हैं ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले और भंडारकर। ये मानते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन होने का कारण ईसाई प्रभाव रहा है। ये कहते हैं कि 7वीं शताब्दी से पहले और 6वीं शताब्दी में कुछ ईसाई दक्षिण भारत में आके बसे और उनकी जो प्रार्थना प्रक्रिया थी उसमें भक्तिभाव था। उसे देखकर दक्षिण भारत के हिंदू जो थे उन्होंने भक्ति अपनाई ईसाइयों से और धीरे धीरे पूरे भारत में भक्ति आंदोलन चल पड़ा। तो ग्रियर्सन का मानना है कि ईसाई प्रभाव के कारण। वहीं एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर ताराचंद, वो कहते हैं कि भक्ति जो भारत में फैली, भक्ति आंदोलन जो फैला वो अरबों की देन है, यानी कि अरबी प्रभाव मानते हैं। वहीं जो प्रोफेसर इरफान हबीब हैं ये कहते हैं कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन होने का कारण ये था कि जो तुर्क अंपायर था, मुगल अंपायर था, इसने बहुत निर्माण कार्य किया। और निर्माण कार्य किया तो जो अवर्ण थे, यानी कि भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था रही है और शुरू से
भक्ति करने का अधिकार या ईश्वर की पूजा करने का अधिकार सवर्णों को ही केवल रहा है, अवर्णों को नहीं रहा है। और मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के बाद सवर्ण और अवर्ण दोनों मुस्लिमों के लिए एक जैसे बराबर हो गए। और मुस्लिमों ने जितना निर्माण कार्य किया तो इसकी पेमेंट जो थी उसमें शूद्रों की आर्थिक स्थिति बढ़ी, क्योंकि पेमेंट वो सीधा नगद भुगतान करते थे इस चीज़ के लिए। तो जब अवर्णों की आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मुगल काल में थोड़ी अच्छी हुई तो उनके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा भी अगला पड़ाव बना कि हमारी आर्थिक स्थिति तो ठीक हुई है, लेकिन हम सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे पाएंगे। तो उन्होंने अपने समाज में देखा था कि पंडित लोग जो होते हैं ये ईश्वर की पूजा करते हैं और इनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिली हुई है, तो अगर हम भी भगवान के प्रति भक्ति भावना दिखाएंगे तो हमें भी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो लगभग भक्तिकाल के जितने कवि हैं उसमें से 99%, तो कहना ज़्यादा होगा, लेकिन 90 से 95% जो कवि हैं वो निम्न कुल कह रहे हैं। तो ये भी मत कुछ कुछ ठीक लगता है देखने में कि इरफान हबीब का जो सीधा सीधा मत है वो कहते हैं कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक अलग ही मत है, वो कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट। अब मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट, इस कथन का सीधा सीधा मतलब है, जैसे शुक्ल जी क्या करते हैं कि सूत्र शैली में एक कथन दे देते हैं और सूत्र शैली में अपनी बात कह देते हैं। उस सूत्र को जब व्याख्यायित किया जाए तो सीधा सीधा मतलब चलता है कि अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो उसके मन में प्रतिक्रिया आएगी। तो जब मुस्लिम साम्राज्य भारत में फैला और हिंदुओं पर आक्रमण हुए, अत्याचार हुए, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनके मंदिर तोड़े गए, तो हिंदुओं के मन में इसके लिए प्रतिक्रिया क्या आई कि तुम हमें भक्ति से रोकोगे, हम और भक्ति करेंगे। और इस तरीके से भक्ति आंदोलन शुरू हो गया। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का अलग मत है, वो कहते हैं कि अगर मुस्लिमों का प्रभाव होता तो भक्ति दक्षिण में ना शुरू हुई होती, पश्चिम या पश्चिमोत्तर भारत में शुरू हुई होती। उनका कहना है कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भारत में भक्ति आंदोलन का होना भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि भक्ति काव्य का जो स्वरूप है, अगर मुस्लिम आक्रमण ना भी हुआ होता तो 16 में से 12 आना वैसा का वैसा होता जैसा अभी है। तो 4 आना वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि मुस्लिमों का प्रभाव है भक्ति आंदोलन, लेकिन 12 का 12 आना स्वाभाविक चिंताधारा का विकास है कि ऐसा होना ही था। वो कहना चाहते हैं कि भारत में ऐसा माइंडसेट ही बन रहा था जिससे भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। मुक्तिबोध के भी कुछ विचार हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। अब ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्ट से हुआ। इनका विचार कुछ कुछ साम्यवादी विचार है। ये कहना चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक भक्ति पर केवल ऊंची जातियों का ही एकाधिकार रहा है और निचली जो जातियां हैं उनको भक्ति का अधिकार नहीं दिया गया। और एक समय ऐसा आया कि वर्ग भेद, वर्ग संघर्ष हुआ और निचली जातियों के मन में भक्ति भावना के लिए एक आंदोलन प्रस्फुटित हुआ और फैल गया। रामविलास शर्मा जी का इस पे मत है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। इनका भी कुछ कुछ विचार उसी तरीके का साम्यवादी विचार है। अब ये तो हुई अलग अलग विद्वानों का मत कि भक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुआ, क्या कारण थे। अब भक्तिकालीन संबंधी कुछ संज्ञाएं हैं कि भक्तिकाल को किस साहित्यकार ने, साहित्य इतिहासकार ने क्या संज्ञा दी। तो भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग सबसे पहले ग्रियर्सन ने कहा है। उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी अपनी पुस्तक में भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को लोक जागरण कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को लोक जागरण कहा है और रामविलास शर्मा ने लोक जागरण का काल कहा है। अब इस समय के कुछ दर्शन, भक्तिकाल जब मध्यकाल में, भारत के मध्यकाल में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। अब कोई भी भक्ति होती है, मान लीजिए कि कोई शैव है, कोई वैष्णव है, तो उसके पीछे एक दर्शन होता है, एक फिलॉसफी होती है। तो भक्ति आंदोलन शुरू होने के पहले भारत में कौन कौन से दर्शन
एग्जिस्ट करते थे, कौन कौन से दर्शन उपस्थित थे, हम उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला दर्शन जो था वो अद्वैतवाद था। अद्वैतवाद दर्शन देने वाले व्यक्ति कौन थे? शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के बारे में कुछ जानकारी ऐसी है कि ये 8वीं शताब्दी में हुए और इनका जन्म जो है वो कालड़ी, केरल में एक जगह है कालड़ी, वहाँ पे हुआ। और इनके गुरु जो थे वो गोविंद भगवत पाद थे। इनके गुरु का नाम गोविंद भगवत पाद था और इनके गुरु के जो गुरु थे वो बौद्ध थे। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि शंकर जो थे वो प्रछन्न बौद्ध थे, यानी कि शंकर के जो गुरु थे और इनके गुरु के गुरु बौद्ध थे। और शंकर के दर्शन में बौद्ध, ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य ने नागार्जुन का जो दर्शन है माध्यमिक शून्यवाद, उससे प्रभाव लिया है। या कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि शंकराचार्य ने नागार्जुन के दर्शन की फोटो कॉपी अपने नाम से करवा ली है। तो मूल बात यह है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अद्वैतवाद दर्शन किसने दिया? शंकराचार्य ने दिया। अद्वैतवाद शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी, जन्म केरल के कालड़ी में, गुरु कौन थे? गोविंद भगवत पाद। उसके बाद दूसरा दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद। ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में आया था। किसने दिया? रामानुजाचार्य ने दिया। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ। तमिलनाडु में एक जगह है श्री पेरुम्बदूर, और इनके गुरु जो थे वो कांचीपुर्ण थे। कांचीपुर्ण एक शूद्र व्यक्ति थे जो रामानुजाचार्य के गुरु थे। और प्रपत्तिवाद, एक भक्ति आंदोलन में एक शब्द आता है प्रपत्तिवाद, जो रामानुजाचार्य से संबंधित था, जिसको बढ़ाया बाद में रामानंद ने। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का जन्म जो है वो बेलीग्राम में हुआ और इन्होंने अमला भक्ति पे जोर दिया। कहा कि भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग है अमला भक्ति, उसका प्रतिपादन किया है। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो ये कुछ दर्शन थे जो भक्ति आंदोलन के समय और उसके पहले स्थापित हो चुके थे। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अब हम कुछ बात करेंगे प्रमुख वैष्णव संप्रदायों की। भक्तिकाल के कुछ संप्रदाय रहे हैं, प्रमुख वैष्णव संप्रदाय रहे हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? रंगनाथ मुनि या रामानुजाचार्य। इसका दर्शन क्या है? अब रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद था, तो जो श्री संप्रदाय है इसका दर्शन भी विशिष्टाद्वैतवाद होगा। और दो इसके प्रवर्तक क्यों माने जा रहे हैं? हम कुछ संप्रदाय की बात करेंगे और उसके साथ प्रवर्तकों की बात करेंगे। तो श्री संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? वो रंगनाथ मुनि को माना जाता है, लेकिन बाद में इसके एक आचार्य हुए हैं इसी संप्रदाय में, रामानुजाचार्य, इसी परंपरा में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, प्रमुख थे और इस संप्रदाय को बहुत आगे बढ़ाया। तो कहीं कहीं ऐसा मान लिया जाता है कि श्री संप्रदाय का प्रवर्तक रामानुजाचार्य भी है, लेकिन सबसे पहले इसका प्रवर्तन करने का काम श्री रंगनाथ मुनि ने किया। और इसका दर्शन क्या है? तो वो दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। इसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो मध्वाचार्य है। मध्वाचार्य का दर्शन क्या था? द्वैतवाद। इसके बाद अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का दर्शन क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। तो रुद्र संप्रदाय का दर्शन क्या होगा? शुद्धाद्वैतवाद। अब इसके भी प्रवर्तक में विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य आ रहा है। तो विष्णु स्वामी इसके पहले प्रवर्तक रहे हैं, लेकिन बाद में इसी परंपरा में वल्लभाचार्य हुए जिन्होंने इस संप्रदाय को फैलाने का काम किया, इसलिए वल्लभाचार्य को भी प्रवर्तक मान लिया जाता है, लेकिन मूल प्रवर्तक इसके विष्णु स्वामी रहे। संकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य रहे। निम्बार्काचार्य का दर्शन क्या था? द्वैताद्वैतवाद। तो संकादिक संप्रदाय का दर्शन क्या होगा? द्वैताद्वैतवाद।
तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। श्री संप्रदाय रंगनाथ मुनि, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, दर्शन द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, दर्शन शुद्धाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय प्रवर्तक मध्वाचार्य, दर्शन द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय प्रवर्तक मध्वाचार्य, दर्शन द्वैतवाद। श्री संप्रदाय रंगनाथ मुनि या रामानुजाचार्य, दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद। इसी संबंध में हम कुछ और भक्ति काल के संप्रदायों की बात करेंगे, संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों की। तो भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख संप्रदाय जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनके प्रवर्तक का नाम पूछ लिया जाता है या फिर प्रवर्तक का नाम देके संप्रदाय का नाम पूछ लिया जाता है। तो रामावत संप्रदाय था। मैं पहले संप्रदाय का नाम लूंगा, फिर प्रवर्तक का नाम लूंगा। रामावत संप्रदाय रामानंद, महापुरसिया संप्रदाय प्रवर्तक शंकरदेव, रामदासी संप्रदाय प्रवर्तक रामदास, उद्धत संप्रदाय सहजानंद या स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय अग्रदास, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी या हरजासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, राधावल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर, वारकारी संप्रदाय पुंडली। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख संप्रदाय हुए। मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट करूंगा। रामावत संप्रदाय रामानंद, महापुरसिया संप्रदाय शंकरदेव, रामदासी संप्रदाय रामदास, उद्धति संप्रदाय सहजानंद या स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय अग्रदास, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी या हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, राधावल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर, वारकारी संप्रदाय पुंडली। इसमें ये जो स्वसुखी संप्रदाय, इसकी खास बात ये है कि रामचरण दास ने इसे दिया और ये राम भक्ति धारा से संबंधित है। स्वसुखी संप्रदाय, इसमें राम की जो पूजा की जाती है वो अपने पति के रूप में की जाती है और सीता के लिए सपत्नी का भाव रहता है। और तत्सुखी संप्रदाय जिसको जीवाराम ने दिया है, इसमें सीता को अपनी सहेली के रूप में माना जाता है, सखी के रूप में माना जाता है और राम को अपनी जीजा के रूप में मान के उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से कुछ संप्रदाय हुए। जैसे एक रसिक संप्रदाय है जिसको अग्रदास ने दिया, तो ये कृष्ण की तरह, जैसे कृष्ण भक्ति में गोपी गोपियों ने कृष्ण की आराधना की है, उसी तरीके से राम को रसिक रूप में देख के उनकी आराधना की जाती है। भक्ति आंदोलन के उदय होने की व्याख्या संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उनकी चर्चा करना यहाँ अति आवश्यक है। इसलिए हम कुछ विद्वानों के, जैसे ग्रियर्सन के, रामचंद्र शुक्ल के कुछ कथन हैं भक्ति आंदोलन के उदय होने से संबंधित, उन कथनों को हम देख लेते हैं। तो श्रीमद् भागवत में पहली बार लिखा गया है कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, कि दक्षिण में उत्पन्न हुआ, कर्नाटक से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए, गुजरात से होते हुए उत्तर भारत की तरफ आई। यहीं पे वल्लभाचार्य ने क्या कहा? वल्लभाचार्य ने कहा, मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापय कलिनीयेषु च सत्पीड़ा व्याघ्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। यानी कि देश जो है वो मलेच्छा क्रांत हो चुका है। पूरा देश, वल्लभाचार्य ने ऐसा लिखा है कि पूरा देश मलेच्छा क्रांत यानी कि यवनों और मुस्लिमों के आक्रमण से त्रस्त हो चुका है, जिसके उद्धार के लिए श्री कृष्ण की भक्ति शुरू की गई या श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जनश्रुतियों से क्या मिलता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि इसको कबीर दास ने रामानंद के बारे में कहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि ये कथन किसका है। अब हम भक्ति आंदोलन के बारे में ग्रियर्सन के एक महत्वपूर्ण कथन की बात करते हैं जो कई बार NTA UGC नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम
अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है, यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म का ज्ञान नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। तो ग्रियर्सन जो कह रहे हैं कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, तो भक्ति आंदोलन को बाकी सारे आंदोलनों से ग्रियर्सन उससे सबसे बड़ा मानते हैं। आगे कहते हैं कि जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा, यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का आंदोलन भारत में सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, लेकिन भक्ति आंदोलन को ग्रियर्सन बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी ज़्यादा मानते हैं और कहते हैं क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। लेकिन लास्ट में इनका जो कथन है वो कहते हैं कि उस समय पे भक्ति आंदोलन के समय जो धर्म था वो ज्ञान का विषय नहीं रह गया था, वो भावावेश का विषय हो गया था। इसी तरीके से इनका एक अगला कथन है जिसमें ये कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता है। तो भक्ति आंदोलन को बिजली की तरह चमकने वाला किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। अगर मान लीजिए कि ये एक छोटा सा कथन ऐसे दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि किसका कथन है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल का कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूत्र शैली में अपनी कोई बात कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, यानी कि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हो रहे हैं और अद्वैतवाद का दर्शन दे रहे हैं, पूरे भारत में घूम के 4 मठों की स्थापना कर रहे हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन दे रहे हैं। तो दक्षिण से धीरे धीरे भक्ति आ रही है उत्तर की ओर, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। तो जो सोता दक्षिण से पहले से ही आ रहा था वो राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ? मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, हिंदू जो राजा थे उनको पराजित किया मुस्लिमों ने और पूरे भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। इसमें जनता का धर्म परिवर्तन करवाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। तो राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो हिंदुओं का हृदय शून्य हो चुका था वो एकाएक अचानक से अनुकूल परिस्थिति पाके उसमें भक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार हुआ। बाबू गुलाब राय का एक महत्वपूर्ण कथन है, वो कहते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। बाबू गुलाब राय का मत ठीक अगर परीक्षण करें तो हम देखते हैं कि ये रामचंद्र शुक्ल से मिलता जुलता है। ये कह रहे हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। इनका कहना है कि जो हिंदू जनता थी या हिंदू जो राजा थे वो मुस्लिम आक्रमण से हार गए, तो हारने के बाद या तो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है कि तुम मुझे भौतिक रूप से तो हरा सकते हो लेकिन आध्यात्मिक रूप में हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, या फिर पराजय को भुलाने के लिए विलास में डूब जाए। तो भारत की जनता पराजय भुलाने के लिए विलास में नहीं डूबी, जबकि अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता मुस्लिमों से अच्छी दिखाने के लिए उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया। श्याम सुंदर दास का कथन है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में समानतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इस तरीके से श्याम सुंदर दास का कथन था। अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सबसे महत्वपूर्ण कथन है। वो कहते हैं भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारहाना वैसा का वैसा होता जैसा आज है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन था कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज।
हमने बात की दर्शनों की, संप्रदायों की, भक्ति आंदोलन पे आचार्यों के मतों की। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल के संत काव्य धारा की।